दोस्तों 18 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया जिसमें कि पटना हाई कोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने बताया कि अगर कोई यूनिवर्सिटी बंद भी हो जाती है और उस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ने कोई कोर्स किया है तो आगे जाकर वो वैलिड माना जाएगा और उसके बाद अगर उस डिग्री के बेस पर स्टूडेंट कहीं जॉब ले लेता है तो आगे जाकर उसको सेवा बर्खास्तगी नहीं की जा सकती है। ये 18 फरवरी 2026 को फैसला है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि उन छात्रों का क्या अगर कोई बैकडेट डिग्री ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला वैसे क्या है, किन छात्रों पे ये एप्लीकेबल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों वैसे तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 18 फरवरी 2026 को ये बोला है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी बंद भी हो जाती है और वहाँ से अगर किसी स्टूडेंट ने कोई कोर्स किया था तो आगे जाकर उस कोर्स के बिहाफ पर अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी हासिल करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है और उनकी जॉब को पूरा का पूरा कंटिन्यू किया जाएगा। वैसे अगर आप पूरी की पूरी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी मैंने एक दिन पहले ही वो वीडियो डाली थी, आप जाएं और उस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा जजमेंट मैंने उसमें बताया गया। और साथ साथ ये है यूट्यूब में भी, इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगी वीडियो, वहाँ पर भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब नंबर 2 पे बात आती है किन स्टूडेंट्स के ऊपर ये अप्लाई होगा। उसमें सीधा सीधा बोला गया, मान के चलिए अभी अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहा हूँ, लेट्स सपोज बीए, बीकॉम, एमए, एमबीए, कोई भी कोर्स मैं कर रहा हूँ। अब मैंने जिस टाइम पर वो कोर्स किया है, मैं यूनिवर्सिटी में लगातार जाता हूँ, मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, उसके बाद ये है कि जब एग्ज़ाम होते मैं एग्ज़ाम देता हूँ। आगे जाकर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी रीज़न से बंद हो जाती है तो जो कोर्स मैंने किया है उस टाइम पीरियड पे जब यूनिवर्सिटी चालू थी तो मुझे उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे यूनिवर्सिटी बंद हो या चालू रहे। सीधा सा है कि मेरे कोर्स को वैलिड माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को नेग्लेक्ट करते हुए बोला था। तो यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें किन स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो हर वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में जाकर प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं, वाइवा देते हैं, एग्जाम देते हैं, उन स्टूडेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्सिटी बंद हो या नहीं हो। अब साथ साथ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन ये भी करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से अगर मैं कोई कोर्स करता हूँ आगे जाकर डीईबी का अप्रूवल ही खत्म हो जाए तो भी क्या वो वैलिड रहेगा, तो बिल्कुल वैलिड रहेगा, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक और मैं अपडेट दे देता हूँ कि जनवरी 2026 के लिए सेशन के लिए एडमिशन रनिंग है ऑलरेडी, जो कि बहुत जल्द मार्च तक क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अब डीईबी अपार आईडी की वजह से एडमिशन सिर्फ 3 महीने चलते हैं। तो अगर आपको भी कोई कोर्स में एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक की, जिसमें कि मैंने कहा था कि बैकडेट डिग्री अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी ली है तो क्या आपके लिए ये जो फैसला आया है बेनिफिट होगा या फिर आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये है कि अगर हम बात करें बैकडेट डिग्री, यूनिवर्सिटी कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है। यानी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी से आपने बैकडेट डिग्री ली है और अगर आपका रिकॉर्ड वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने मेंटेन नहीं किया है, और वो भी उन स्टूडेंट्स के साथ जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी फाइल बनी हुई है जहाँ पर आपका डेटा वहाँ पर शो होता है। तो अगर आपने भी किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू या किसी मीडिएटर के थ्रू कि कोई जुगाड़ लगाकर अगर आपने बैकडेट डिग्री ली थी और यूनिवर्सिटी में उसका रिकॉर्ड वहाँ पर अवेलेबल है, तो हाँ वो आपके लिए एक बेनिफिशियल वाली चीज़ है कि आपको इस आगे जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर वेरिफिकेशन भी आपने प्रॉपर तरीके से लिया, डिग्री आपने यूनिवर्सिटी से ली है, जो फीस आपने सबमिट की यूनिवर्सिटी को किया ना कि किसी थर्ड पर्सन को की है, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे एक और भी बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर माना जाता है कि ये डिग्री यूनिवर्सिटी से अगर ली गई है तो वैलिड होती है। पहला, आपने जो फीस डिपॉजिट की है वो फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जब भी आपने एडमिशन लिया था तो वो फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी की फीस थी किसी भी कोर्स के लिए। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं कॉलेज का आई कार्ड, एडमिट कार्ड जो आपको मिलता है, यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 पे एग्जाम जब सब स्टूडेंट्स के होते हैं उसी टाइम पर आपने भी एग्जाम दिया, ऐसा नहीं है कि आप बाद में कभी दे रहे हो, तो भी आपका वैलिड माना जाता है। नंबर 4 पे बात करें डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन, LOR, MOI, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने खुद से यूनिवर्सिटी से निकलवाए हो ना कि किसी थर्ड पर्सन से निकलवाए हो, तो भी आपकी चीज़ें वैलिड मानी जाती है। और लास्ट हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी आपका रिकॉर्ड पूरा का पूरा प्रॉपर उस तरीके से मेंटेन होना चाहिए जिस तरह से रेगुलर जो वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं जब वो पढ़ते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है उस तरीके से। और लास्ट हम बात कर लेते हैं कि भविष्य में छात्रों को कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ ये होती है कि जब भी
हम किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करते हैं तो हमारे वहाँ पर प्रॉपर एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो वहाँ पर जाते हैं हम उन सब चीज़ों का। अब यहाँ पर यह है बैकडेट डिग्री की अगर हम बात करें, पहली बात तो लेना ही बेकार है, देख रद्दी कागज होता है और कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी इसके रिकॉर्ड बहुत ही कम यूनिवर्सिटी होगी जो कि इसको मेंटेन करती है। और जैसे कि हम अगर बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद का, जो कि राजस्थान भर्ती में जब पकड़ा गया था वहाँ पता लगा था कि यूनिवर्सिटी के पास तो सिर्फ 300 ही सीट थी और उन्होंने 2000 से ऊपर जो है ये इस तरह के काउंसलिंग कोर्स के लिए डिग्री बांटी गई थी। तो अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने कोई कोर्स किया है और काउंसलिंग कोर्स और इस तरह के कोर्सेज जो थे जहाँ पर आप फंसी जाते और बैकडेट डिग्री अगर आप लेते भी हैं गलती से कहीं से भी किसी भी तरीके से, उसको सरकारी जॉब में तो यूज़ कभी मत कीजिए। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हाँ चलो दिखाने के लिए हो गया कि आप ग्रेजुएट हैं, आपने MBA किया हुआ है, आपने MC किया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें जॉब की या फिर रियल ग्राउंड की तो हाँ वहाँ पर ये डिग्रियाँ किसी भी काम की नहीं होती, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होता है और कुछ नहीं होता है और आपका टाइम पैसा दोनों आप इस चक्कर में बर्बाद करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल वीडियो का जो कंक्लूजन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें बैकडेट डिग्री वालों को भी कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने सारे के सारे मेंटेन किए हुए थे और वहाँ पर आपका सारा रिकॉर्ड मिल जाए तो आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले वाली बात है। और अगर वहाँ पर आपके रिकॉर्ड ऑलरेडी कहीं ना कहीं एजेंसी पे जा चुके हैं जहाँ पे उनको पता है कि ये सब फ्रॉड वाली कैटेगरी के हैं या सिर्फ ये सब जुगाड़ वाले थे, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए एक खतरे की घंटी है, तो उसको आप कहीं यूज़ ही मत करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये था पूरा एक कंक्लूजन बैकडेट डिग्री वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या मायने रखता है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी आपकी कोई डाउट है, आपकी क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।